मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं उसके अंदर हिकमत भी है और अदल भी है। अल्लाह की तख्लीक़ का कोई भी हिस्सा हिकमत से खाली नहीं हो सकता है, और अल्लाह की मखलूक की पैदाइश और उसके निज़ाम को अल्लाह ने बग़ैर अदल के जारी नहीं किया हुआ है। अदल और हिकमत ये दो वो बुनियादें हैं कि जिसकी रोशनी में हम अल्लाह की तख्लीक़ को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अल्लाह ने जो भी चीज़ें क्रिएट की हैं, आसमानों के ऊपर से लेकर ज़मीन की तहों तक, सारी चीज़ों के अंदर हिकमत पोशीदा है। उसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़बरदस्त हिकमतें छुपी हुई होती हैं, जो हमें कुछ समझ में आती हैं और कुछ समझ में नहीं आती हैं। जब से साइंस ने तरक्की की है और मुख्तलिफ़ उलूम और फ़नून में इंसान आगे बढ़ रहा है, अलग अलग इल्म के डिपार्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर रोज़ाना रिसर्च होती है और नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं। अल्लाह की मखलूक़ात के ऊपर गौर होता है, उसके निज़ाम के ऊपर नज़र की जाती है और बहुत सारे नताइज निकाले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझी जाती हैं। आसमान की तख्लीक़ में क्या क्या अल्लाह की कुदरतें छुपी हुई हैं, जो फ़लकियात का निज़ाम चल रहा है उसके अंदर कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुद कुदरत आश्कारा है, जो तबीयत का इल्म है उसके अंदर कैसे हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से छुपी हुई हिकमतें रखी गई हैं। इंसान की बायोलॉजी के ऊपर गौर किया जाए, जानवरों के ऊपर गौर किया जाए, चरिंद परिंद के ऊपर गौर किया जाए, फिर नबातात के ऊपर गौर किया जाए, पूरी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के ऊपर निगाह डाली जाए, तो हमें हिकमतें भी समझ में आती हैं और अल्लाह का अदल जो है वो भी नज़र आता है। कहीं भी आपको नाइंसाफ़ी नहीं दिखेगी, कहीं भी आपको डिसबैलेंस नहीं दिखेगा। आदिल का मतलब बैलेंस है, वो मीज़ान, वो तराजू, वो निज़ाम की बराबरी कि जिसमें कोई भी चीज़ दूसरी के वजह से ख़त्म न हो, या यूँ कह लीजिए कि किसी एक निज़ाम के ऊपर कोई दूसरा निज़ाम गालिब आके उसको मिटा देता हो। हर एक को उसकी मिक़दार, उसकी कमियत और उसके अंदर जो जो सलाहियतें हैं उसके एतबार से एक तराजू के साथ रखा गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हमने किताब उतारी है, कुरान उतारा है, वही नाजिल की है और मीज़ान भी उतारा है, तराजू भी उतारा है, बैलेंस भी उतारा है, ताकि लोगों के दरमियान अदल कायम हो सके। तो ये जो तराजू अल्लाह का है कायनात के अंदर, ये तराजू हमें अल्लाह की तख्लीक़ के हर हिस्से में नज़र आता है। हाँ, उसके लिए गौर करने वाली निगाह चाहिए, तदब्बुर करने वाली निगाह चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के हवाले से हमें दावत देता है कि तुम गौर और तदब्बुर किया करो। अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या लोग कुरान के ऊपर गौर और फ़िक्र करते हैं या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ अल्लाह ने कायनात पर भी गौर और फ़िक्र करने की दावत दी है। अल्लाह बार बार कुरान पाक में तफक्कुर का लफ्ज़, तज़क्कुर का लफ्ज़, अक्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कायनात के हवाले से, कि हम आसमानों के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, कहकशाओं के अंदर जो जो अल्लाह की कुदरतें, हिकमतें और अदल और मीज़ान है उसको समझें, ताकि उसके नतीजे में हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अदल पैदा कर सकें। किसी भी इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि उसके अंदर अदल होता है, बराबरी करने की सलाहियत होती है,
और बराबरी का मतलब ये नहीं हुआ करता है कि दो को एक ही जैसा एक ही जगह पर रखकर देखा जाए। मतलब ये होता है हर एक को दूसरे से कनेक्ट करके और एक बैलेंस बनाकर रखा जाए। हमारे 5 बच्चे हैं, अब 5 बच्चों में अगर हम मुसावात करना चाहें, अदल करना चाहें, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सबको एक ही अमाउंट दिया करें मंथली। अगर मैं देना चाहता हूं अपने बच्चों को मिसाल के तौर पर, ज़रूरी नहीं है कि उनके लिए सबके लिए सेम कलर के या सेम साइज़ के कपड़े ही लेकर दिए जाएं। अदल का मतलब ये होता है हर एक को उसकी ज़रूरत और उसके तकाज़ों को सामने रखते हुए उसके साथ मामला करके दिया जाए। एक बच्चा है जो ज़्यादा गरीब है, एक बच्चा है जो बहुत अमीर है, तो ज़रूरी नहीं है दोनों को सेम ही अमाउंट दिया जाए। एक बच्चे को जो ज़रूरतमंद ज़्यादा है, जिसके हालात अच्छे नहीं हैं, सपोर्ट करने के लिए बाप ज़्यादा भी दे सकता है। अदल का हुक्म है, लेकिन हर चीज़ में बिल्कुल एक ही जैसा करने का हुक्म नहीं होता है। वो अदल के ख़िलाफ़ कभी हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चों के साइज़ अलग अलग है, एक बच्चा बड़ा है, एक छोटा है, एक के कपड़े जो हम लेते हैं जो उसको फिट आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, वो 1000 के आ रहे हैं। दूसरे बच्चे को जो सही ड्रेस आ रहा है वो 1500 का आ रहा है, 1500 का आ रहा है। तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि उसने अदल नहीं किया, एक बच्चे को 1500 का कपड़ा दिलाया, एक बच्चे को 1000 का दिलाया। अदल ये होता है हर एक को उसकी ज़रूरत और उसकी हैसियत या उसके तकाज़े के एतबार से देकर लेकर देना, और उसके साथ इस चीज़ में बराबरी करना कि एक को देकर दूसरे को महरूम न किया जाए। ये है अदल का मामला। ये एक मिसाल मैंने दी कि जिस बच्चे पर जो कलर ज़्यादा सूट होता है, जिस बच्चे के ऊपर जिस टाइप का ड्रेस अच्छा लगता है, आदमी उस एतबार से लेता है और उसमें ऊंच नीच कीमत के एतबार से हो सकती है, अदल के ख़िलाफ़ नहीं। तो ऐसे ही अदल का मतलब ये नहीं होता है कि 2 इधर रखा जाए 2 इधर रखा जाए तभी अदल होगा। अदल का मतलब ये होता है अगर कहीं पर 3 है और कहीं पर 2 है तो दोनों का जो बैलेंस है वो बराबर 5 आना चाहिए। इस तरह से निकलना चाहिए कि दोनों के अंदर मीज़ान कायम रहे, अदल कायम रहे। ऐसा ना हो कि 5 में से अगर मेरे पास 5 है तो एक को 5 दे दिया, एक को 0 रखा। मुसावात का मतलब ये है हर एक को उसकी ज़रूरत और तकाज़े के एतबार से मामला करके ज़रूरतों की तकमील की जाए। तो बहरहाल पूरी कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अदल का ये निज़ाम जारी है। अदल इस तरह से कायम है और अल्लाह ने कोई चीज़ भी बग़ैर अदल के नहीं रखी है, लेकिन एक दायरा ऐसा खींचा है कि जिसके अंदर बागडोर इंसान को दे दी है, मामला संभालने के लिए इंसान को दे दिया है। तुम इस दायरे के अंदर रहते हुए मामला करो, अल्लाह के निज़ाम को समझो और अपनी ज़रूरियात की तकमील करो और अल्लाह की मतलूबा शरीयत को नाफिज करो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना करते हो, कितना कामयाब होते हो, कितना नाकाम होते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी की बुनियाद पर कल तुम्हारे साथ मामला करेगा। तुमने कितना अदल और मीज़ान को कायम किया, तुमने कितना अल्लाह के निज़ाम को समझकर अपनाया, इसको चेक करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल तुम्हारे हक़ में फ़ैसला करेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे अक़ीदे से ताल्लुक़ रखती हैं, जिन पर हम मुकम्मल फ़ेथ रखते हैं, बिलीफ रखते हैं कि उसके अंदर ज़रा भी शुबा पैदा हो जाए या एक फांस के बराबर भी दरार पैदा हो जाए तो हम ये महसूस करते हैं कि हमारा ईमान ख़त्म हो गया है। हम ये समझते हैं कि हमारा अक़ीदा मिट गया है। उन चीज़ों पर अल्लाह के बयान करदा उसूलों के मुताबिक और अल्लाह की वही की रोशनी में मामले को समझना ये हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये ऐसे मामलात हैं जहाँ तक हमारी अक्ल काम नहीं करती है, हमारे अक्ल की रसाई नहीं होती है। तो हम जब तक अल्लाह की वही की रोशनी में इन मामलात को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हम अपने ईमान को दुरुस्त नहीं बना सकते हैं।
हमारे खाने पीने के जो मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर वैसी पाबंदियाँ नहीं रखी हैं। तुम्हें जो अच्छा लगे, फ़ायदा करता हो खाओ, जो चीज़ नुकसान करती हो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हें उससे रुकना चाहिए। एक चीज़ एक आदमी को नुकसान कर रही है, एक आदमी को नुकसान नहीं कर रही है, तो जिसको नुकसान कर रही है उसे जानना चाहिए ना कि उसे नुकसान हो रहा है, उसे छोड़ना चाहिए, वरना वो तकलीफ़ उठाएगा और मुश्किल में पड़ेगा। तो ऐसे मामलात जो होते हैं वो आदमियों के ऊपर मबनी होते हैं, अफराद के ऊपर होते हैं, इंडिविजुअल्स के ऊपर होते हैं। उनको उसमें सोचना है और फैसला करना है और उसके एतबार से इख्तियार करना है। लेकिन अल्लाह पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, अल्लाह की वही पर यकीन करना, अल्लाह के निज़ाम को जानना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में बनाया हुआ है, ये हर एक के लिए बराबर है। इसमें किसी को भी ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को भी हक नहीं है कि उसमें रद्द बदल कर सकता। तो जो चीज़ें इतनी पक्की हैं, इतनी कतई हैं कि उसमें कुछ भी इजाफा नहीं किया जा सकता है, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम जैसी वो आई हैं उसी तरह उसको मान लें, उसमें अकल नहीं दौड़ाएं। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की ज़ात के बारे में गौर करने से मना फरमाया। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदर के बारे में बहस करने से मना फरमाया, क्योंकि ये वो मामलात हैं जिनको हमें सुनकर मानना होता है। क्योंकि सच्चे आदमी ने बताया है, इसके पास जो सोर्स है वो बिल्कुल सही सोर्स है, अल्लाह की तरफ से बात आई है, हमें इसी बुनियाद पर कबूल करना है। हमारी अक्ल कितना समझ पा रही है, हमारे जहन में कितना आ रहा है, हमारे दिमाग के सांचे में कितना बैठ रहा है, ये मैटर नहीं करता है। हाँ, उसको समझने के लिए कुछ अकली तौर पर, जहनी तौर पर गुफ्तगू की जा सकती है और समझा जा सकता है, लेकिन उसको मानने की बुनियाद समझ में आना नहीं होता है। उसको मानने की बुनियाद वही के ज़रिए से हम तक पहुंचना होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुंचा है, अल्लाह की वही के ज़रिए से मालूम हुआ है। ये इस बात के लिए काफ़ी है कि हम उस पर मुकम्मल ईमान और यकीन पैदा करें। कुरान पाक के किसी एक हर्फ के बारे में भी अगर शुबह पैदा हो जाए तो ईमान ख़त्म हो जाता है। किसी एक अल्लाह के फरमान और बात के अंदर अगर ज़रा भी तरद्दुद और तज़ब्ज़ुब पैदा हो जाए तो हमारा ईमान ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसे हमें हुजूर से सिर्फ सुनकर मानना है। ये वो मामलात है। इसके बाद हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे शोबे होते हैं, ज़िंदगी की बहुत सारी फील्ड होती हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं, सीखते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारा ख़ानदान वालों के साथ रहन सहन होता है, हमारा दोस्त अहबाब के साथ होता है, हमारा रिश्तेदारों के साथ होता है। मुख्तलिफ लोग हैं जिनके साथ हम ज़िंदगी के अंदर मिलते जुलते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर अदल को, मीज़ान को, तराजू को कायम रखना, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। आप कह सकते हैं कि किसी भी इंसान के अजीम तरीन होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी ज़िंदगी में बैलेंस बहुत अच्छा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में हुक्म दिया है कि तुम मियाना रवि इख्तियार किया करो, तुम मिड्रेशन के रास्ते पर चला करो, तुम दरमियानी राह को इख्तियार किया करो, तुम बहुत ज़्यादा इफ़रात और तफरीत न किया करो, यानी बहुत ज़्यादा शिद्दत, ज़्यादती, सख्ती या बहुत ज़्यादा कमी न किया करो, बीच के रास्ते पर चला करो। अल-क़स्द दरमियानी रास्ता इख्तियार करो और उस पर चलो। क्योंकि हम जब लंबे सफ़र पर होते हैं तो हमें ज़रूरी है कि अपनी ताकत को बरकरार रख के लंबी राह चलने की हिम्मत जुटानी चाहिए। अगर हमें मिसाल के तौर पर 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, चल के जाना है, मेरे पास कोई सवारी नहीं, एक तरीक़ा यह है कि मैं 1 किलोमीटर तक इतना तेज़ दौड़ूँ कि जितने में लोग 5 किलोमीटर पहुंच रहे हैं मैं 1 किलोमीटर सफ़र कर ले रहा हूँ। इतना तेज़ दौड़ के गया,
लेकिन उस 1 किलोमीटर के बाद मेरी जो सांस फूली है, मेरी जो हालत ख़राब हुई है, हिम्मत टूटी है, अब उसके बाद आगे के 9 किलोमीटर तक सफ़र करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। मैं बैठ गया वहाँ पर, गिर गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। एक दूसरा आदमी है जिसने उतना तेज़ दौड़ के 1 किलोमीटर तो क्रॉस नहीं किया, लेकिन उसने लंबा टाइम लेकर, लंबी सांस लेकर कह सकते हैं कि पूरा सफ़र आसानी के साथ एक मुअतदिल वक्त में तय कर लिया। जिसने 1 किलोमीटर सफ़र करके अपना सफ़र ही ख़त्म कर दिया, थक कर बैठ गया और हिम्मत ही छोड़ दी, और दूसरे ने धीरे धीरे अपनी हिम्मत के एतबार से सफ़र करते करते 10 किलोमीटर पूरा कर लिया, वही मंजिल तक पहुंचा जिसने अपनी सलाहियत, अपनी हिम्मत को बरकरार रख के लंबा सफ़र तय किया है। जल्दी कोई चीज़ हासिल कर लेना बड़ाई और कामयाबी नहीं होता है, उस चीज़ को कायम रखना और अपने वज़न को बरकरार रखना और अपनी हैसियत को कायम रखना, ये बड़ी चीज़ होती है। एक ही झटके में बहुत ज़्यादा माल कमा लेना, ये यकीनन किसी की खुशनसीबी की बात तो हो सकती है, लेकिन ऐसा इस्टेब्लिश्ड बिजनेस कायम कर लेना कि उसके ज़रिए से ख़ुद भी खाते रहें और आने वाली नस्लें भी खाते रहें, ये बड़ी बात हुआ करती है। तो हमें समझना चाहिए कि किन चीज़ों के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी में अदल पैदा होता है, ज़िंदगी के अंदर, लाइवलीहुड के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो निज़ाम अता फरमाया है, उस निज़ाम के अंदर अदल मौजूद है, बैलेंस और मीज़ान मौजूद है। हमारी जो ज़िंदगी है उसमें हमें मीज़ान और अदल और बैलेंस पैदा करने की ज़रूरत है। ये कैसे पैदा होगा, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं, कामयाब बना सकते हैं और अल्लाह की शरीयत के अकॉर्डिंग हम उसको बेहतरीन नमूना और सक्सेसफुल लाइफ के तौर पर ढाल सकते हैं। इसके लिए जो हमारे सामने की फैक्टर्स हैं, जो बुनियादें हैं, वो चंद हैं। अगर हमने उसको समझा तो हम इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी के अंदर बैलेंस को कायम कर लेंगे। पहली बात ये है, अल्लाह की जो शरीयत है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई चीज़ हलाल की है, कोई चीज़ हलाल हराम करार दी है, किसी चीज़ के करने का हुक्म दिया है, किसी चीज़ से रोका है, कुछ चीज़ों को जायज़ करार दिया है, कुछ चीज़ों को नाजायज़ करार दिया है, कुछ चीज़ों के बारे में अल्लाह ने हमारे ऊपर छोड़ा है। तो अल्लाह की जो शरीयत है, उसकी जो रूलिंग्स हैं, उसको जो भी पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगी में लाता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पूरी कायनात के निज़ाम के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि इस पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला अल्लाह है और हमारे निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह ने शरीयत दी है। जो भी इन दोनों में मैच कर लेता है, वो बैलेंस कायम करता है। इसीलिए पूरी गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि आज तक और क़यामत तक कोई भी शख्स अल्लाह की शरीयत की रूलिंग्स को चैलेंज नहीं कर सका है, नहीं कर सकता है। उसके अंदर इंसानों के लिए जो फ़ायदे हैं, उसके अंदर जो जस्टिस है, उसके अंदर जो इंसानों की भलाई और फ़ायदा है, उसको चैलेंज करने के लिए किसी भी सिस्टम के अंदर ताकत नहीं है। एक हकीकत है। तो इस सिस्टम को, जो शरीयत का सिस्टम है, उसको अल्लाह की कायनात के सिस्टम के साथ मिला देना, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी और असल बैलेंस है। अब इसके बाद छोटे लेवल पर आइए। ये तो पूरी उमूमी बात हो गई, पूरी शरीयत को नाफिज करना, या पूरी शरीयत अल्लाह की जो है तो पूरी कायनात के निज़ाम का एक दूसरा हिस्सा है जो इंसानों के लिए। इससे आगे बढ़कर अब देखिए कि हमारा जो समाजी सिस्टम होता है, सोशल सिस्टम होता है, हमारे भाई बंद होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, हमारा ख़ानदान होता है, फिर हमारी सोसाइटी होती है, हमारा समाज होता है। उसके अंदर
जो वैल्यूज़ हैं, जो कदरें हैं, जो इंसानियत वाली चीज़ें हैं, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा समाज में बैलेंस को कायम रख सकेगा। कदरें, वैल्यूज़ को समझना एक इंसानियत होती है। इंसान के अंदर एक तो रिलीजियसनेस होती है और एक ह्यूमैनिटी होती है। जो ह्यूमैनिटी होती है वो हर इंसान के लिए होती है, और उसके अंदर जो मजहबी रंग होता है वो अपने दीन पर अमल करने के जज्बे से होता है। हमारा दीन इस्लाम जो है वो इन दोनों को जोड़ता है। जो ह्यूमैनिटी है वो हमारे यहाँ रिलीजियसनेस है, और हमारे यहाँ जो रिलीजियसनेस है उसका एक पार्ट ह्यूमैनिटी भी है। दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है। तो जो भी दोनों में बैलेंस रखेगा, एक आदमी है मिसाल के तौर पर, बहुत नमाजी है, बहुत इबादत गुजार है, बहुत अल्लाह वाला है, जिक्र व फिक्र में लगा रहता है, बहुत अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाला, रोने वाला, दुआएं करने वाला, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने भाइयों को सताता भी है, साथ ही साथ वो अपने पड़ोसी के लिए मुसीबत बना हुआ है, साथ ही साथ वो अपनी बीवी के हक को अदा नहीं करता है, साथ ही साथ वो अपने समाज के लोगों की जिम्मेदारी से अपने को अलग करके रखता है। तो ऐसा शख्स हमारे दीन के एतबार से रिलीजियस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिलीजियसनेस का कॉन्सेप्ट है, मजहबी होने का कॉन्सेप्ट है, वो ह्यूमैनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में बैलेंस कायम रखना, अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक में बैलेंस बनाना, हमारी पूरी शरीयत इसी पर चलती है। अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक। अल्लाह के जो हुकूक हैं उसमें कोई कोताही न करना, फ़राइज़ में कभी भी कोई कमी न करना, और अल्लाह ने बंदों की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर जो डाली हुई हैं उसके अंदर कभी भी पीछे नहीं हटना। तो जो भी ये बैलेंस बनाएगा वही अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन कामयाबी के साथ मजहबी बनकर और सही इंसान बनकर ज़िंदगी गुजार सकेगा। मजहबी होना और अच्छा इंसान होना, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद और नीचे आइए, हमारे ख़ानदान के अंदर हमारे बीवी बच्चों और घर वालों के साथ हम जिस तरह रहते हैं उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के डिसीज़न में इमोशनली फ़ैसले करते हैं तो जाहिर सी बात है हम उस बैलेंस को कायम नहीं रख सकेंगे जो बैलेंस मतलूब है। मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। हमारे ख़ानदान में, हमारी फैमिली में हर तरह के लोग होते हैं, ऊंच नीच होती है, कोई किसी का कुछ मिजाज होता है, किसी का दूसरा मिजाज होता है, हर एक मिजाज के नहीं होते हैं, एक तबीयत के नहीं होते हैं, एक जहन के नहीं होते हैं, बल्कि सगे भाई के दरमियान एक बड़ा फ़र्क देखा जाता है। एक भाई का मिजाज अलग है, दूसरे भाई का मिजाज अलग है, एक भाई की चॉइसेस अलग हैं, दूसरे भाई की चॉइसेस अलग हैं। इसी तरह मियाँ बीवी के दरमियान भी कोई 100% हमाहंगी नहीं हो सकती है, दोनों की सोचें अलग हो सकती हैं, दोनों की चॉइसेस अलग हो सकती हैं। अब इस ज़िंदगी के अंदर जो मेरी अपने घर के अंदर है उसमें ऐसा बैलेंस बनाना कि हम किसी के ऊपर ज़्यादती न करें और अपने वजूद को भी ख़त्म न करें, किसी एक के वजूद को भी न मिटाएं और दूसरे के हक को भी न छीनें। ये दोनों में बैलेंस बना कर रखना, ये हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी की कामयाबी की है, बुनियाद है। और इसमें इंसान जितना ज़्यादा हुस्न सुलूक की राह को अपनाता है, जितना ज़्यादा दूसरों के साथ अच्छा और भला करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करता है, और जितना ज़्यादा जहन और दिमाग को खोल कर चीज़ों को समझता है, फैसले करने में जज्बात के पीछे नहीं भागता है, गुस्से पर कंट्रोल रखता है और अपने आप को बहुत संजीदगी के साथ चीज़ों को समझकर फैसला करने पर लाता है, यही शख्स अपने ख़ानदान को भी जोड़ पाता है, अपनी फैमिली को भी मजबूत कर पाता है और एक अच्छा कामयाब सिस्टम तैयार कर पाता है।
यहाँ पे बड़ी कमज़ोरी हो जाती है, यहाँ पे हमारी तरफ से बड़ी कोताहियाँ हो जाती हैं, और उस बैलेंस को हम छोड़ देते हैं जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। बीवी के साथ और अपने खूनी रिश्तेदारों के साथ बैलेंस बनाना, बीवी के हक़ को समझना, माँ बाप के हक़ को भी समझना, अपने बच्चों के हुकूक को समझना, और अपने बड़ों और चचा और खाला और मामू के हक़ को भी समझना। ये बैलेंस बनाना कि इंसान एक के चक्कर में दूसरे की कुर्बानी ना देता हो या दूसरे रिश्ते कुर्बान ना करता हो, वो कामयाब होता है। कभी ऐसा होता है, एक बड़ा सख्त मरहला और इम्तिहान आता है, एक शख्स को कुछ ऐसे फैसले करने पड़ते हैं कि उसमें या तो एक साइड की तरफ चला जाता है या अपनी फैमिली के दूसरी साइड की तरफ जाता है। ऐसे मौक़ों पर असल इम्तिहान हुआ करता है। जो बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाता है, फिर वही शख्स असल में इस सिस्टम के अंदर कामयाब होता है। हमें समझना चाहिए कि हमें किसको क्या हक देना है, किसको क्या रेस्पेक्ट देना है, किससे कैसे बात करना है। जब हम इन चीज़ों को समझेंगे तो हम बैलेंस कायम रख पाएंगे। और याद रखिए कि हम अच्छी ज़िंदगी, खुशी वाली ज़िंदगी इसी बैलेंस के साथ ही गुजार सकते हैं, वरना हम एक साइड तो हो जाएंगे लेकिन अपनी ज़िंदगी की खुशियों के एक हिस्से को भी कुर्बान कर देंगे। एक वक्त ऐसा आएगा, एक मोड़ ऐसा आएगा कि ज़िंदगी में हमें फिर उन रिश्तों की यादें आएंगी और कदरें आएंगी जिन रिश्तों को हमने इसी डिसबैलेंस की वजह से खो दिया है। तो ख़ानदान के अंदर बैलेंस कायम रखना, मोहब्बत के साथ, हुस्न सलूक के साथ और सबके साथ अच्छा मामला करने की बुनियाद पर एक ऐसा सिस्टम बनाना कि जिसमें संजीदगी भी हो, समझदारी भी हो और सही फैसले भी हों और अपने आप पर काबू भी हो। अगर हमने इस तरह अपने सिस्टम को, अपनी फैमिली के सिस्टम को, अपने ख़ानदानी सिस्टम को बनाया तो इंशाअल्लाह हम उस बैलेंस को बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो मतलूब है। तो मैंने आपके सामने जो बातें रखी हैं उसमें पहली बात तो यही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात में एक बैलेंस रखा हुआ है। हिकमत और अदल, इन दो की बुनियाद पर अल्लाह ने पूरी कायनात में सब चीज़ों को पैदा किया हुआ है। ये अदल और हिकमत का जो निज़ाम है वो पूरी कायनात में तो ऑटोमेटिक चल रहा है। इंसानों के सर्कल में अल्लाह ने इंसानों को हैंड ओवर किया है जिम्मेदारी कि तुम कैसे इसको कायम कर सकते हो और कैसे पूरी कायनात के सिस्टम से मैच कर सकते हो। अब इस सिस्टम को सही करने के लिए ज़रूरी है कि हम उन बुनियादों को पकड़ लें जो अल्लाह के ज़रिए से वही में हमको दी गई हैं, अल्लाह के रसूल के ज़रिए से हम तक पहुँची हैं, और उसमें बिल्कुल भी शुबा न करें। मुकम्मल ईमान और यकीन और मुकम्मल अक़ीदा उसी के मुताबिक बनाएं। फिर उसके बाद हम अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर उसी निज़ाम को, उस और बैलेंस को कायम रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर हम पूरी शरीयत को समझने वाले हों और पूरी शरीयत के अंदर जो बैलेंस है इस कायनात के साथ उसको समझ जाने वाले हों। और ये टॉपिक बहरहाल एक बड़ा है और एक स्कॉलर का ये काम है कि वो इस लेवल तक पहुंच सके कि अल्लाह की पूरी शरीयत पर रिसर्च करके पूरी कायनात से उसको टैली कर सकता हो। लेकिन हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकामात दिए हैं, जो मुझसे और आपसे मुताल्लिक़ हैं, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, उसको इस तरह से फॉलो करना कि उसके अंदर अल्लाह की शरीयत जो मेरे लिए है वो पूरी हो जाती हो, तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर उस बैलेंस को कायम रख सकेंगे और मजहबी होने का हक़ अदा कर सकेंगे। क्योंकि मजहबी होना सिर्फ़ इबादत करने से नहीं होता है, बल्कि इंसानियत और अल्लाह की इबादत, इन दो को जोड़कर हमारे यहाँ किसी के दीनदार होने की बुनियाद होती है। और अपने ख़ानदान के सिस्टम के अंदर ज़रूरी है कि हम रिश्तों के दरमियान, हुकूक़ के दरमियान, फ़राइज़ के दरमियान, मोहब्बतों के दरमियान ऐसा बैलेंस बनाएं कि जिसके ज़रिए से हम सब के दिल को भी जोड़ सकें और सही सोच के साथ, सही संजीदगी और समझ के साथ अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ले सकते हों कि जिसमें ख़ानदान जुड़ा रहे, मोहब्बतें कायम रहें, किसी का हक़ न छीना जाए
और किसी के साथ ज़्यादती ना होती हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बैलेंस को कायम रखने वाला बनाए, ख़ानदानी ज़िंदगी में भी, समाजी ज़िंदगी में भी, और अपनी पूरी शरीयत को नाफिज करके अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर उस अदल को और उस मीज़ान को, बैलेंस को कायम रखने में कामयाब बनाए जो मतलूब है और जो पूरी कायनात में आश्कारा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।